नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। एक ऐसा चैनल जहां हम उजाले से नहीं अंधेरे से दोस्ती करते हैं। यहां हर कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि किसी की सच्ची और रूह कपा देने वाली आप बीती होती है, क्योंकि डर तब असली होता है जब वो किसी और के साथ नहीं खुद तुम्हारे साथ होने लगे। आज की कहानी एक आम ऑटो ड्राइवर की है जिसका नाम गोपाल है, लेकिन जिस रात की वो बात करता है उस रात ने उसके लिए ऑटो नहीं एक ताबूत बनकर काम किया। कहते हैं रात की सवारी सबसे महंगी होती है, कभी जिंदगी से, कभी होश से और कभी अपनी आत्मा से कीमत चुकानी पड़ती है। गोपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात एक सुनसान रास्ता और दो सवारियां जिन्हें देखकर इंसान और भूत के बीच का फर्क मिट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां डर धीरे धीरे नहीं आता, ये आपकी हड्डियों में घुसता है। और अब आप सुनने जा रहे हैं ऑटो वाले गोपाल की भयानक खौफनाक आपबीती, उसकी अपनी जुबानी, जिसे सुनकर शायद आपको अगली बार ऑटो में बैठने से पहले सोचना पड़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं दिल्ली में ऑटो चलाता हूं। दिन के उजाले में तो सब ठीक लगता है, लेकिन रात का अंधेरा बहुत कुछ छुपा लेता है। मैंने बहुत लोगों को बिठाया है अपने ऑटो में, कुछ सवारियां गुस्से वाली, कुछ पियकड़ और कुछ लुटेरे तक। लेकिन उस रात जो सवारी बैठी वो कुछ और ही थी। रात के करीब 1:30 का टाइम रहा होगा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरी पीठ पसीने से भीगी थी। मैं उस दिन थोड़ा लेट था, घर लौटने का मन नहीं कर रहा था। कब्रिस्तान वाली सड़क से शॉर्टकट लिया, वो रास्ता सीधा है, लेकिन अजीब, ना लाइट ना गाड़ी और दोनों तरफ सूखे पेड़ जैसे किसी जनाजे की तरह झुके हुए। मैंने ऑटो बढ़ाया ही था, तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया ले चलोगे? मैंने पलटकर देखा, वहां दो लोग खड़े थे, एक मर्द और एक औरत सफेद कपड़ों में। चेहरा झुका हुआ, बिल्कुल भी नहीं हिले, बस खड़े रहे। मुझे लगा देर हो रही होगी इनको, ये सोचकर बैठा लिया। लेकिन जब वो बैठे तो ऑटो में कुछ भारीपन सा आ गया, जैसे किसी ने पूरा वजन डाल दिया हो। मैंने इंजन चालू किया, मगर इस बार आवाज कुछ अलग थी। मैंने पूछा, कहां चलना है? लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद वो आदमी बोला, जहां हम कहें बस वहीं मोड़ ले लेना। अब तक मेरे गले में कुछ अजीब घुटन सी होने लगी थी। मैंने रियर मिरर में देखा, आदमी दिख रहा था, लेकिन औरत नहीं। मैंने दोबारा देखा, कुछ नहीं, पीछे सिर्फ एक आदमी बैठा था। पर जब वो बैठे थे, मैंने अपनी आंखों से दोनों को देखा था, तो वो औरत कहां गई? मैंने हड़बड़ाकर ऑटो रोका और बोला, भाई साहब, आपकी बीवी कहां है? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली, बिना पुतली की, जैसे किसी गुफा में झांक रहे हो। और तभी मेरे ऑटो के ऊपर अचानक कोई चीज कूद पड़ी। धड़ाम की आवाज हुई, छत हिल गई। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन के पीछे किसी की सांसों की गर्मी लग रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे झुका हो और कह रहा हो, बाएं मत मुड़ना, नहीं तो मर जाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे, गियर चेंज करने में उंगलियां साथ नहीं दे रही थीं। और तभी सामने वाली सड़क अपने आप बदल गई। जहां पहले खाली मैदान था, अब वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, और उसके सामने वही औरत जो मेरे ऑटो में बैठी थी, अब वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरी ऑटो की हेडलाइट्स अब एक टूटी फूटी वीरान मंदिर पर टिकी थीं, और वहां उस मंदिर के सामने खड़ी थी वही औरत जिसे मैंने कुछ मिनट पहले ही अपनी ऑटो में बिठाया था। लेकिन अब वो बाहर खड़ी थी, मेरी ऑटो के सामने, बिल्कुल सीधी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले हुए, और उसका चेहरा इतना धुंधला था कि लगता ही नहीं था वो कोई इंसान है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और मेरी उंगलियां इतनी जकड़ गई थीं कि उन्हें हिलाना भी नामुमकिन लग रहा था। उस औरत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और मुझे देखा, पर उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे, जैसे अंदर झांको तो कोई दूसरी दुनिया दिख जाए। उसने कहा, उतरो। उसने बिना होंठ हिलाए कहा।
मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पांव थरथरा रहे थे। फिर भी जैसे किसी और की ताकत से मैं दरवाजा खोलकर ऑटो से नीचे उतर गया। मंदिर के पीछे अजीब सी आवाजें आ रही थीं, घंटी की तरह, पर उल्टी धुन, जैसे कोई देवता नहीं, कोई और शक्ति जाग रही हो। वो औरत मंदिर की तरफ मुड़ी और चलने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा में तैर रही हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, पर तभी मेरे ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा था, गियर अपने आप बदलने लगे और ऑटो खुद ब खुद पीछे की ओर चलने लगी। मैं दौड़कर ऑटो की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, ऑटो वहां से गायब थी और पीछे जहां मिट्टी थी वहां ऑटो के पहिए नहीं, किसी जानवर के पंजों के निशान थे, बिल्कुल ताजा, जैसे कोई भारी जानवर खींच कर ले गया हो। अब मैं अकेला था उस वीराने में, उस मंदिर के सामने, जहां अंदर से किसी के रोने की, किसी के चीखने की, किसी के हंसने की आवाजें आ रही थीं, साथ में वो बदबू जो किसी पुराने जले हुए शरीर से आती है। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब बाहर जाने का रास्ता नहीं है गोपाल, अब तू भी यहीं रहेगा। मैंने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं, बस एक टूटा हुआ ऑटो का साइड मिरर जमीन पर पड़ा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, कोई और दिख रहा था। मैं जमीन पर पड़ा टूटा हुआ मिरर देख रहा था, जिसमें मुझे अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा था, फूलकर सूजा हुआ, जैसे कई दिनों से सड़ा पड़ा हो, आंखें गायब, बस दो काले गड्ढे और मुंह सीला हुआ, जैसे किसी ने सिलाई मशीन से बंद कर दिया हो। मेरी सांसें घुटने लगी थीं, जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया हो। मैंने डर के मारे मिरर वहीं फेंक दिया, लेकिन जैसे ही मिरर जमीन से टकराया, मंदिर के अंदर का दरवाजा अपने आप चर्र करता खुल गया। भीतर से एक झंग खाई लोहे की सीटी जैसी आवाज आई, और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो मौत से भी भारी थी। मुझे लगा मैं भाग जाऊं, लेकिन पीछे सिर्फ जंगल था, काले पेड़, सूखे पत्ते और हवा में घुली सड़न, न रास्ता, न आवाज, न रोशनी, न उम्मीद। मेरे पांव अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जैसे किसी ने डोरी से खींच लिया हो। दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक हल्की सी लाल सी झिलमिलाहट थी, जैसे किसी ने अंदर दिया नहीं जलाया, किसी ने वहां आग लगा रखी थी। मैंने हिम्मत करके पहला कदम मंदिर के अंदर रखा, और तभी कुछ गीला सा मेरे पैर से चिपक गया। नीचे देखा, फर्श पर खून फैला था, ताजा खून, गरम और धीरे धीरे बहता हुआ। दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब साफ दिखने लगे थे, पर वो देवी देवता नहीं थे, वो थे कटे हुए सिर, आधी जल चुकी लाशें और साड़ी में लिपटी हुई किसी औरत की आंखें, जो हर तस्वीर में मुझे घूर रही थीं। मैं कांप रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखता तो डर था कोई खड़ा न मिल जाए। मैंने मंदिर के बीचों बीच एक चबूतरा देखा, उस पर एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति थी, जो आधी टूटी हुई थी और सिर नहीं था। पर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो मूर्ति हिलने लगी। मिट्टी की मूर्ति अपने आप कांपने लगी, और अचानक उसका कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ मेरी ओर आ गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी, और तभी मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा। वो स्पर्श इतना बर्फीला था कि एक पल के लिए लगा मेरी सांस ही रुक गई। मैंने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर मंदिर के अंदर अब हवा में कुछ बदल गया था। अब वहां सिर्फ बदबू नहीं थी, अब वहां था डर का वजन, जैसे अंधेरा मेरे सीने पर बैठ गया हो। मैंने ध्यान से देखा, मूर्ति के पीछे की दीवार पर कुछ हलचल सी थी, जैसे कोई परछाई हिल रही हो। मैंने धीरे से दीवार की तरफ कदम बढ़ाया, और तभी फर्श पर खून फिर से बहने लगा। इस बार वो दीवार की एक छोटी दरार में समा रहा था। मैंने वहीं झुककर देखा तो पता चला वहां एक गुप्त दरवाजा था, लोहे का बना हुआ, जंग खाया और ऊपर से लाल धागों से बंधा हुआ। मैंने हिम्मत करके धागे हटाए, और जैसे ही दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई हवा का झोंका चेहरे पर आ लगा। इतनी तेज बदबू कि लगा जैसे किसी ने मरा हुआ जानवर मेरे मुंह पर दे मारा हो। नीचे सीढ़ियां थीं। जैसे ही मैं उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी चरमराती, और ऐसा लगता जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो। एक एक कदम के साथ डर मेरे भीतर गहराता जा रहा था। नीचे अंधेरा था, एकदम घना अंधेरा,
मोबाइल की लाइट जलाकर जैसे ही मैंने नीचे की जमीन देखी, वहां धूल में जमी हुई सड़ी गली हड्डियां दिखीं, इंसानों की हड्डियां। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, लेकिन गिरने से पहले ही एक जोरदार झटका सा लगा, जैसे किसी ने मेरे हाथ से उसे खींचकर पटका हो। मैं ठिठक गया और तभी सीढ़ी के पीछे किसी के पैरों की आहट हुई, नंगे पैरों की सरसराहट, और धीरे धीरे एक परछाई ऊपर से नीचे उतरती दिखी। लेकिन वो इंसान नहीं था, उसके पैर उल्टे थे, उसका सिर नीचे झुका हुआ और बाल इतने लंबे कि पूरे मुंह को ढंक लिया था। मैं बुत बना खड़ा था। अचानक वो परछाई बिना कोई आवाज किए मेरे सामने आकर रुक गई और तभी मेरी आंखों के सामने बिजली सी कौंधी। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, गोपाल, तुमने मेरा वक्त खराब किया है, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मेरे होश उड़ चुके थे। मैं चीखना चाहता था मगर गला सूख चुका था। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें जैसे पत्थर बन गई थीं। मैं सिर्फ रेंग पा रहा था। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, सीढ़ियों पर वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। कुछ ही देर में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब मैं उस अंधेरे में, उस तहखाने में, उस उल्टे पांव वाली परछाई के साथ अकेला था। अचानक दीवार पर जले हुए दीपक जैसे रोशनी की कुछ झलकियां दिखीं। वहां कई तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर पर किसी आदमी का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, और एक तस्वीर मेरी भी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर उसमें वही कपड़े थे जो आज मैंने पहने हुए थे। मैं मर चुका हूं क्या? ये ख्याल जैसे ही दिमाग में आया, तभी पीछे से एक ठंडी सांस मेरे गर्दन के पास महसूस हुई और बोली, तू अभी जिंदा है गोपाल, मगर बहुत देर नहीं। ये सुन के मेरे हाथ कांप गए और पैर तो जैसे नीचे धंस गए थे। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन अब उस लोहे की सीढ़ी का रास्ता नहीं दिख रहा था। सामने सिर्फ एक गहरा अंधेरा गलियारा था, दीवारों से टपकता पानी और कहीं दूर से चूड़ियों की मद्दम खनक। मैंने धीरे धीरे हाथ से दीवार टटोली। कुछ दिख नहीं रहा था। मेरा मोबाइल ऊपर गिर चुका था और अब मेरे पास सिर्फ मेरी सांसें थीं, जो अब धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं। एक कोना आया और अचानक छन छन की आवाज आई। कोई औरत चल रही थी, बहुत पास, मगर दिख नहीं रही थी। मैंने वहीं दीवार से चिपक कर खड़ा रहना बेहतर समझा, लेकिन तभी किसी ने मेरी गर्दन के पास धीरे से फूंक मारी और बोली, गोपाल, अब कौन आएगा तुझे लेने? तू तो मुझे सौंप दिया गया है। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर गला सूख चुका था। मैंने तेजी से दौड़ लगाई, बस दौड़ता गया उस गलियारे में। जैसे ही एक छोटा दरवाजा दिखा, मैं उसमें घुस गया। अंदर सिर्फ एक टूटे फर्नीचर वाला कमरा था, जिसकी दीवारों पर हाथ के जलते हुए निशान थे, हर तरफ जैसे किसी को घसीटा गया हो। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाक से, और मेरी आंखों के सामने उस अंधेरे में कुछ बनता गया। एक धुआं, फिर दो आंखें, फिर एक औरत का जलता चेहरा, फिर आवाज आई, अब दरवाजे बंद हो चुके हैं गोपाल, तू ऊपर नहीं जाएगा, तू अब मेरा है। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। एक हाथ मेरी छाती के आर पार होता दिखा, मगर दर्द महसूस नहीं हुआ, सिर्फ ठंड, भयानक, हड्डियों तक चीर देने वाली ठंड। मैं वहीं खड़ा था। उस अंधेरे कमरे में अचानक सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, जो अब धीमे धीमे अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के पीछे से अजीब सी सरसराहट और किसी के सांस लेने की गूंज आ रही थी, जैसे कोई बड़ी चीज, बहुत भारी और डरावनी चीज सांसें ले रही हो। गोपाल, वही आवाज, वही धीमी मगर अंदर तक कपा देने वाली आवाज एक बार फिर मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं खुद उन्हें सुन पा रहा था। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था और सामने एक बड़ा सा कमरा, दीवारों पर लाल रंग से कुछ उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने अपने खून से चित्र बनाए हों। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पलंग था, जिस पर किसी को बांध कर रखा गया था। मैं जैसे ही अंदर कदम रखा, वो दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। ठक! मैं पलटा, पर दरवाजा अब लॉक हो चुका था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। फिर अचानक पलंग पर लेटा हुआ वो शरीर हिलने लगा। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और आंखें सफेद थीं, मगर शरीर इंसानी था।
मैं डरते डरते पास गया और जैसे ही उसका चेहरा पास से देखा, वो मैं था, मैं खुद, मेरी ही शक्ल का कोई इंसान, मेरे जैसे कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। मैं पीछे हटा और तभी एक जोर की हंसी कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी बत्तियां अपने आप जल गईं, मगर उस उजाले में कोई सुकून नहीं था, सिर्फ डर था, एक असहनीय डर। दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक फर्श दरकने लगा। मैं चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो, कोई है क्या? लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी, वही गूंजती हुई भयानक हंसी। और तब कमरे की सबसे पीछे वाली दीवार से एक साया बाहर निकला, एक औरत का साया, मगर उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी काली और गहरी। वो मेरे तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, हवा में, जमीन पर नहीं, तैरती हुई, और बोली, तूने मुझसे पूछा था ना कौन हूं मैं? अब जान ले, मैं वो हूं जिसे तेरे जैसे लोग दिन भर के बाद रात में अकेला छोड़ देते हैं। मैं वो हूं जो हर गली के कोने में इंतजार करती हूं कि कोई मुझे देखे और फिर कभी ना देख पाए। मैं दीवार से टिका हुआ कांप रहा था, शरीर जड़ हो चुका था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने आंखें फाड़कर देखा, जो औरत मेरे सामने खड़ी थी, आधा शरीर जला हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें ऐसी जैसे मेरी रूह चूस लेना चाहती हों, वो अगले ही पल गायब हो चुकी थी। मैंने कांपते हुए चारों तरफ देखा, दीवारें, सीढ़ियां, अंधेरा, लेकिन वो नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सच, मगर जिस सड़ी हुई जलने की बदबू अब भी मेरे नाक में थी, वो साफ बता रही थी, ये कोई सपना नहीं था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अचानक मेरा मोबाइल दिखा। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन टूट चुकी थी और नेटवर्क तो कब का चला गया था। मैं नीचे बैठ गया, अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आवाज आई, तू वापस क्यों आया? यह आवाज मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने कांपते हुए फिर सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। मुझे यहां से किसी भी हाल में निकलना था। सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था कि अचानक मेरी मोबाइल की टॉर्च अपने आप जल उठी और सीढ़ियों की दीवार पर कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। तेरा रास्ता ऊपर नहीं, नीचे है। मैं वहीं जम गया। नीचे? लेकिन मैं तो ऊपर से आया था। मैं उल्टे पांव नीचे की ओर बढ़ने लगा। दिल बार बार मना कर रहा था, लेकिन कोई अदृश्य ताकत जैसे मुझे खींच रही थी। तभी सामने एक और बंद दरवाजा आया। जैसे ही मैंने उस बंद दरवाजे के पास कदम रखा, वो दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही टॉर्च अंदर डाली, वहां एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, जैसे वो अभी अभी जली हो। और तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा, अब आया ना मेरे पास, अब यह दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। मैंने टॉर्च गिरा दी। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मेरी सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था। सांसें इतनी तेज थीं कि सीने से बाहर निकलने को बेताब लग रही थीं। वो औरत मेरे एकदम सामने खड़ी थी। उसका आधा जला चेहरा और वो अधजली लाल साड़ी, आंखों में सिर्फ काला गड्ढा, जैसे अंदर झांक लिया तो आत्मा भी खो जाएगी। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले से ही बाहर नहीं निकल रही थी। वो बोली, तू डरता है मुझसे? उसका गला जैसे कोयले पर घसीटे गए लोहे जैसा लग रहा था, खड़खड़ाता हुआ, और उसके बोलते ही कमरे में फिर से वही बदबू फैलने लगी, जैसे किसी जले हुए शरीर को मिट्टी में गाड़कर सड़ा दिया गया हो। मैं पीछे हटने लगा, पर वहां पीछे कुछ नहीं था, दीवार थी बस, और मेरी किस्मत भी शायद दीवार बन चुकी थी। वो फिर बोली, तूने मेरी सवारी बनने से मना किया था ना? वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे हर कदम पर जमीन चिटक रही हो। अब तू जाएगा वहीं जहां मैं थी, मरने के बाद भी तड़पती रही। मैंने हिम्मत करके दीवार से सटी एक लोहे की छड़ उठाई और चीखते हुए उसकी ओर फेंक दी। छड़ सीधा उसके सीने में जा लगी, पर वो वहीं खड़ी रही, जैसे कुछ महसूस ही न किया हो। उसकी आंखें अब और गहरे लाल हो चुकी थीं। फिर आवाज आई, तू भी तड़पेगा गद्दार, तू भी जलेगा। जैसे ही वो मुझ पर झपटी,
तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुला और वहां खड़ा था वही बूढ़ा बाबा जिसे मैंने कई बार गांव के श्मशान के पास देखा था। बाबा बोले, अभी तेरा समय नहीं आया, तू इस लड़के को नहीं ले जा सकती। बाबा ने किसी राख से भरी थैली मेरे ऊपर और उस औरत की ओर फेंकी। जैसे ही राख उसके ऊपर गिरी, एक भयानक चीख गूंजी। वो औरत आग की लपटों में बदलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ नहीं, बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं फिर लौटूंगी। कहते कहते वो काले धुएं में बदलकर दीवार के अंदर समा गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें रुकती सी लग रही, बाबा की आवाज कांप रही थी। बाबा बोले, चलो बेटा, अब यहां एक पल भी रुकना नहीं है। मैंने जल्दी से उनका हाथ थामा और हम सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर कमरे से बाहर आ गए। बाहर अंधेरा और गहराता जा रहा था। बिजली की एक भी रोशनी नहीं थी, बस ठंडी हवाओं में एक सड़ांध तैर रही थी और उस कमरे के पीछे से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी जो अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। हमने सीधा रास्ता पकड़ा और बाबा ने मुझसे कहा, बेटा पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए, जो भी आवाज आए, एक बार भी मुड़कर मत देखना, नहीं तो हम दोनों यहीं रह जाएंगे। मेरे पैर कांप रहे थे, मैं मुश्किल से चल पा रहा था और तभी उस सुनसान सड़क पर कुछ दूर वही सफेद साड़ी वाली औरत जो मर चुकी थी मगर अब भी जिंदा लग रही थी, वो एकदम सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। मैंने बाबा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, याद रख बेटा, तुझे जान बचानी है, आत्मा से लड़ना नहीं। मैंने हिम्मत करके नजरें नीची कर लीं और बाबा के पीछे पीछे चल पड़ा, मगर उस औरत ने फिर से वो किया जो उसने पहले किया था। उसकी आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी, गोपाल तू तो बहुत हिम्मती निकला, मगर एक आखिरी बार मेरी आंखों में देख तो सही। मैंने खुद को रोका, कदम थम गए, मगर बाबा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मत देख बेटा, बस मत देख, अब एक ही रास्ता है, भाग। और हमने दौड़ लगाई। मेरी सांसें फूल गईं, सीना फटने को आया, मगर हम दोनों वहां से निकल गए, उस बस्ती के बाहर तक पहुंच गए। बाबा ने दूर एक मंदिर की ओर इशारा किया, यहां एक रात बिता लो बेटा, अब वो तुम्हें नहीं छू पाएगी। मैंने बाबा के पांव पकड़ लिए और बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली। बाबा मुस्कुराए नहीं, बस बोले, आज नहीं बचाता तो कल तू भी उन्हीं में से एक होता। हर साल कोई ना कोई उस चुड़ैल का शिकार बनता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो औरत कौन थी बाबा? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो एक वेश्या थी जिसे बरसों पहले मार दिया गया था, जलाया गया जिंदा। अब हर साल किसी न किसी जवान लड़के को अपने साथ ले जाती है और फिर उसका जिंदा वापस आना नामुमकिन होता है। बाबा की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। रात भर मैं मंदिर के अहाते में बैठा कांपता रहा और सुबह पहली बस पकड़कर वहां से निकल गया। मेरा ऑटो आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ऑटो नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो सच्ची और खौफनाक आप बीती जो आज भी मेरी रूह को हिला देती है। 20 साल बीत गए। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते की तरफ देखा तक नहीं। बाबा ने मुझे बचा तो लिया था, लेकिन मेरी आंखों में उस औरत की झुलसी हुई शक्ल आज भी ताजा है। वो आंखें जैसे अब भी मुझे घूर रही हों, वो आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंजती है, गोपाल तू अभी जिंदा है, लेकिन डर बहुत नहीं। कभी कभी रात को नींद खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे फिर से कोई मेरी ऑटो के पीछे बैठा हो, कोई जो दिखता नहीं लेकिन सांस ले रहा हो। मैंने ऑटो चलाना छोड़ दिया। जिंदगी किसी तरह फिर से पटरी पर आई, लेकिन सच कहूं, उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अगर आप कभी रात के समय किसी सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे हो और कोई सफेद साड़ी में औरत आपसे लिफ्ट मांगे, तो बस रुकना मत। कहानी तो बस यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन डर वो शायद अभी भी यहीं कहीं आसपास है। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो प्यासी आत्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगली बार शायद डर किसी और शक्ल में लौटेगा।